नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर से फिर भयावह तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। ये तस्वीरें चौंका रही हैं और खौफनाक भी हैं। आपको स्मरण होगा कि इंदौर में 4 महीने पहले भागीरथपुरा क्या कुछ हुआ था। वहां दूषित पेयजल से लगातार मौतें हुई थी और लगभग लगभग 3 दर्जन लोग मारे गए थे और हाहाकार मच गया था देश भर में। वो जो खबर थी, सुर्खियां बनी रही थी कई दिनों तक। नेशनल मीडिया की हेडलाइन वही खबर रही थी और बड़ी बड़ी बातें की गई थी, बड़े बड़े दावे किए गए थे। और मैं बता दूं दोस्तों, ये वही इंदौर है। देश का दिल है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश की जो व्यावसायिक राजधानी है इंदौर। यहाँ 8 बार से, लगातार 8 बार से जो इंदौर शहर है वो देश के सबसे स्वच्छ शहर होने का खिताब जीत रहा है। अब देखते हैं हर बार उसकी कैसी मार्केटिंग, और मार्केटिंग में कोई जवाब नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी है, केंद्र की जो सत्ता है वो हो, या फिर जो सूबों में दूसरा इंजन है भारतीय जनता पार्टी की, जहां जहां सरकारें हैं वहां जिस तरीके से मोदी जी के जो कामकाज हैं उनको, जो एक दूसरा पक्ष है वो तो नहीं उजागर होने दिया जाता, लेकिन हाँ, एक जिस पक्ष की मार्केटिंग होती है उससे एक माहौल क्रिएट होता है। लेकिन ये माहौल निरंतर जब सामने आ रहा है बार बार, तो निराशा ही निराशा, और निराशा के अलावा तो हाहाकार के हालात हैं। इंदौर शहर के लोग बीते 4-5 दिनों से सड़कों पर, और वहां हो ये रहा है कि एक दूसरे पर दोषारोपण हो रहा है। जो वहां स्थानीय जो सरकार है, वो राज्य की सरकार बिल्कुल शांति पकड़े हुए, नहीं उस पर कोई रिएक्ट कर रही है। वहां सबसे हैरत की बात यह है कि इंदौर शहर के जो प्रभारी हैं वो स्वयं मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं, और जो नगरीय प्रशासन मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, वो कैलाश विजयवर्गीय। इंदौर वो शहर है जो 1989 से कभी भी बीजेपी नहीं आ रही है। जो लोकसभा की सीट है, 1989 से लगातार अब तो 37 बरस हो गए हैं। 2024 तक का जो आप लोकसभा चुनाव है, एक के बाद एक सतत जो इंदौर शहर के लोग हैं वो बीजेपी के जो भी प्रत्याशी रहे उन्हें लोकसभा में पहुंचाते हैं। और आपको स्मरण होगा कि जो सुमित्रा महाजन, बड़ा खड़ा खरा खरा बोलने वाली, जो लोकसभा की अध्यक्ष रही, वो कई बार इंदौर जो शहर है उसकी सांसद रही। और वहां जो सीटें हैं, 9 कुल सीटें हैं, उनमें मैक्सिमम आज तो पूरी की पूरी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है। और इसके पहले जो चुनाव होते रहे 23 के पहले, उसमें कुछ छुटपुट अगर हारे हारे, वरना तो राज पूरा भारतीय जनता पार्टी का है। यानी कि केंद्र में मोदी जी की अगुवाई में 2014 से सत्ता है। फिर उसके अलावा मध्य प्रदेश में 2003 से है वो 15 महीने का। 2018 वाला जो दौर था विधानसभा का चुनाव, उसमें छोड़ दें कमलनाथ का कार्यकाल, तो निरंतर निरंतर भारतीय जनता पार्टी ही मध्य प्रदेश में है। तो जब 3 इंजन है, उसके बाद हालात देखिए। एक दृश्य, देखा आपने, ये लोग पैर पकड़ रहे हैं सड़कों पर। इतनी भीषण भारी गर्मी है, वहां वो लोटे पड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पानी दो, नारा आपने सुना ही सुना। ये सिलसिला लगातार चल रहा है। और इससे कि हीला हवाली क्या हो रही है, किस तरह की दलीलें दी जा रही हैं, सुनिए आप महापौर जी को। जनप्रतिनिधियों के घर तो लोग जाएंगे ही, और हमारी जिम्मेदारी है, हम भी सुबह दोपहर शाम, और हमारे कई लोग तो कंट्रोल रूम पे रात भर भी बैठ रहे हैं। तो रात भर बैठकर उसकी मॉनिटरिंग करना, एक एक घर तक पानी पहुंचाना। मेरे पास जितनी कंप्लेंट दिन भर में आती है, उन तक सब तक पानी नहीं पहुंच जाए तब तक भी हम कोई दूसरा काम नहीं करते हैं। तो गर्मी में ये संकट आता है, और मेरा आपके माध्यम से इंदौर की जनता से भी आग्रह है, 311 ऐप के माध्यम से, कंट्रोल रूम के नंबर से, पार्षद को, इंजीनियर को आप ज़रूर अपनी शिकायत बताएं, और जितना आवश्यक है उतना पानी लें और उसका सदुपयोग भी करें। इंदौर शहर की जनसंख्या डबल हो गई, नई कई सारी कॉलोनियाँ जिसमें इस बार ज़्यादा बोरिंग सूखे, हम वहाँ भी पानी सप्लाई कर रहे हैं। तो जितना पानी है वो जनता के लिए ही है। आपने सुना है महापौर पुष्यमित्र भार्गव, वो कह रहे हैं कि नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं। अरे भाई, क्या कोशिश कर रहे हैं? आपने वो जब हुआ था, अभी एक जबरदस्त संकट हुआ था, तब भी आप ऐसी ही बातें करते रहे थे। इतने लोग, 3 दर्जन के लगभग जाने चली गई, उसमें क्या निकला है? आई है क्या रिपोर्ट कोई? उसके लिए कौन दोषी रहा है? कुछ निकला है? किसी को आपने लटकाया है?
छुटपुट लोगों को आपने सस्पेंड कर दिया, नौकरी से हटा दिया मुख्यमंत्री ने या सरकार की ओर से जो कार्रवाइयां हो गई, लेकिन बड़ी मछलियां, बड़े मगरमच्छ वो कहाँ है? और ये तो जो जनता है, जनता सड़कों पर है, त्राहिमाम है। वहां पानी के लिए जो बूंद बूंद है, 2 दिन में एक बार पानी, और वो भी नहीं मिल रहा है। जो वहां एक पूर्व मंत्री हैं, मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के विधायक महेंद्र हरडिया, उन्हें सुनिए आप। विधानसभा विधायक बने हुए इतना कभी भीषण जल संकट देखा नहीं। टंकियां भरा नहीं रही हैं। जो मैंने ट्यूबवेल खोदे थे वो ट्यूबवेल सूख गए हैं। असमान पानी का वितरण हो रहा है, कहीं बहुत पानी जा रहा है। मैंने बार बार अधिकारियों को बैठक में बोला, किंतु कहीं किसी प्रकार की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है और अब तो स्थिति बहुत हद से पार हो गई है। देखिए, आपके सामने भीड़ अभी नीचे लगी हुई पानी के लिए। तो मैंने अधिकारियों से निवेदन किया है कि टंकी जो उन्होंने वादा किया था पहली बैठक में कि अब इतनी टंकी भरेंगे, उतनी टंकी भी नहीं भर रही है। तो निश्चित रूप से ये एक असंतोष का कारण है, जिसका खामियाजा आम जनता भुगत रही है। मैं नगर निगम की इस व्यवस्था का घोर विरोध करता हूं और उनको आग्रह करता हूं कि तत्काल व्यवस्था सुधारे, नहीं तो स्थिति विस्फोटक होगी। विधानसभा 5 में बहुत ज्यादा दिक्कत है। यहाँ तो कई जगह नर्मदा लाइन भी नहीं है। यहाँ की पानी की टंकियां कनेक्शन दूसरे वार्डों में, दूसरे विधानसभा के अंदर दे दिया। इसके कारण हमें ज्यादा तकलीफ हो रही है। और अभी चौथे चरण में जो 38 पानी की टंकियां बनाने की घोषणा करी है, उसमें से विधानसभा 5 की एक भी टंकी नहीं है। ये भी एक विरोध का कारण है। तो हमने बोला है कि आयुक्त को कि हमको भी 4-5 टंकी उसमें दी जाए, ताकि यहाँ भीषण जल संकट है, जिससे समस्या का समाधान हो। ये महेंद्र हरडिया है, कह रहे थे साफ तौर पर कि भाई पक्षपात हो रहा है, मेरे क्षेत्र को पानी नहीं आ रहा। आप जो ये पानी दो के नारे हर क्षेत्र में लग रहे हैं। पूरा इंदौर शहर त्राहिमाम के हालात में। अभी इंदौर जो है वो मंडलेश्वर के जलूद से वहां जो है जल जो है नर्मदा का लाया जाता है, किया जाता है। तो आपकी प्लानिंग क्या है इसमें? कुल मिलाकर प्लानिंग के साथ साथ में जो एक उसका वितरण का जो पूरा सिलसिला होता है वो टूट गया है, ऐसा स्पष्ट हो रहा है। गर्मी कोई पहली बार तो नहीं पड़ी, गर्मी तो बरसों बरस से इसी तरीके से पड़ रही है। अब कह रहे हैं वो महापौर कि सूख गए हैं हमारे जो ट्यूबवेल्स हैं और हम कैसे जो है टैंकर्स उतार रखे तमाम। इधर सुनिए एक और जो उनके विरोधाभास भी है। आपने सुना था महापौर कह रहे थे कि 1100 के लगभग हमारे यहाँ सरकारी ट्यूबवेल है। अब एक विधायक, एक जो नगर निगम के पार्षद हैं, वो जो इसको 2-4 हो रहे हैं, सामना कर रहे हैं और सफाई देने आए हैं मीडिया के सामने, उन्हें भी सुनिए आप। देखिए, इंदौर में लगभग आज की तारीख में 20% क्षेत्र ऐसा है जो नर्मदा विहीन है, जहाँ पर नर्मदा के कनेक्शन नहीं है, नर्मदा का जल लोगों तक नहीं पहुँचता है। और ये क्षेत्र लगभग इंदौर का आउटर इंदौर हैगा, जो 29 गांव का क्षेत्र हैगा। ऐसे क्षेत्र रहेंगे, नई नई टाउनशिप, कवर्ड टाउनशिप, हाई राइज बिल्डिंग्स, ये सब बोरिंग के पानी के ऊपर आश्रित हैं यहाँ के लोग। इस वर्ष लगभग आधे से ज़्यादा बोरिंग हमारे जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो कम हो गया और सब सूख चुके हैं। सरकारी भी और प्राइवेट भी। प्राइवेट की संख्या और ज़्यादा है। सरकारी तो 3500 के आसपास सूखे हैं, प्राइवेट हज़ारों में है। और एक मुख्य यही कारण है और सबसे ज़्यादा समस्या भी उन्हीं क्षेत्रों में जहाँ पर हम नर्मदा का सप्लाई नहीं करते हैं। देखिए, ये जो ये कह रहे हैं पार्षद महोदय की नहीं जो है संकट किस लिए हुआ है, कंक्रीट जंगल की बात कर रहे हैं, अवैध कॉलोनियों की बात कर रहे हैं, इसके लिए दोषी कौन है? बड़ा सवाल ये है। देश के सबसे स्वच्छ शहर होने का 8 बार से आप तमगा हासिल कर रहे हैं। राष्ट्रपति महोदया या और जब आयोजन होते हैं सेंट्रल जो गवर्नमेंट के द्वारा, तो कैसे आप बड़े मुस्कुराते हुए लेते, लेकिन अभी जनता रो रही है, हैरान है, परेशान है, हलाकान है और एक दूसरे पर दोषारोपण। अकेले ये नहीं है, बाकी तो संकट है ही। आप देखिए ना कि जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं या और जो महंगाई जबरदस्त तरीके से मार रही है, दूसरी चीजों का संकट है। आम जन क्या करे, गरीब आदमी क्या करे? वो कह रही हैं जो पीड़ित लोग हैं, महिलाएं, पुरुष, उनको भी सुन लीजिए। हम टैंकर और ये सब चीजें पहुंचा रहे हैं। टैंकर है, भरने की व्यवस्था तो करें। मैं टैंकर को क्या करें? खाली टैंकर को लेके कहाँ घूमें? आज सुबह 5 बजे से टैंकर मालवा मिल हेडिंग पे खड़ा, एक टैंकर पानी मिला है। 5 टैंकर है मेरे पास, बाकी उसको भराएं तो सही। जब वो खाली लेके तो घूमने से रही है भाई, आप भरने की व्यवस्था भी तो करें। मतलब समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा। समस्या का समाधान नहीं हो रहा। जबकि इसके पहले एडिशनल कमिश्नर नंदू पहाड़िया जी, बबलू शर्मा जी, जोनल अधिकारी,
सारे अधिकारियों हमने बैठ के तय कर लिया था कि मैं सारी लाइनें कटवाने को तैयार है। बाकी मेरा भी तो दायित्व है कि इनकी सेवा करूं, मुझे भी तो कुछ दो, मेरे को एक बड़ी लाइन दे दो, आपको जो इच्छा लगती है वो काट दो। भाई मेरे को भी तो पानी चाहिए, मेरे को भी तो इनकी सेवा करना है। जो मेरे साथ मेरे मतदाता हैं, जो मेरे मालिक हैं, जो मेरे अच्छे में मेरे बुरे में मेरे साथ खड़े रहते हैं, मेरा दायित्व बनता है कि मैं उनकी सेवा करूं। देखिए ये भी जो है वो सबका है संकट कि कैसे करें, कुछ सेकंड कुछ देर पानी, वो भी गंदा, वो भी मटमैला, वो भी न पीने योग्य, और वहां एक पूरा धंधा चल रहा है। खुद महापौर ने टैंकर जो पानी के बेचते हुए पकड़ा, वो दावा कर रहे थे 700 के लगभग हमने टैंकर उतार रखे, बेचा जा रहा है पानी। और जो कितनी मुश्किलात है आप सोचिए, ये अकेला नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश में और देश में भी आप देखिए ना, कौन सा ऐसा क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश से सूचना यानी बिजली का संकट, लोग सड़कों पर है, उतरना पड़ा। यहाँ मध्य प्रदेश में लोग सड़कों पर है, राजस्थान से सूचना आ रही, छत्तीसगढ़ से सूचना आ रही। कोई सूबा ऐसा नहीं है भारतीय जनता पार्टी का दूसरे इंजन वाला कि जहां ऐसे हालात ना हो। अभी गत दिवस शनिवार को, आज रविवार का दिन है, मैं खबर बना रहा हूं, ये शनिवार को रायसेन जिले के गैरतगंज से सूचना आई। आप ध्यान करिए कि नल जल योजना कितना ढिंडोरा पीटा गया। प्रधानमंत्री की जो सबसे महत्वाकांक्षी योजना को लेकर खरबों रुपए देश भर में उसमें दिए गए हैं, अलॉट किए गए हैं। राज्यों के अपना बजट, केंद्र का अपना बजट, मध्य प्रदेश में आल पुरसाने रहे हैं। खबरें गई हैं, आपको ध्यान होगा कैसे जो मिनिस्टर हैं पीएचई की, उन पर क्या क्या ब्लेम्स लगे हैं, नहीं कोई उसमें एक्शन होता हुआ दिखा हुआ। और जो नल जल योजना पूरे मध्य प्रदेश में, एंटायर एमपी में डले ही नहीं है। अभी ये भी सूचना आई कि सिर्फ और सिर्फ एआई जनरेटेड जो फोटोग्राफ के आधार पर भुगतान ले लिए गए, मामले दर्ज हो रहे हैं, मुकदमे हो रहे हैं। जैसा मैं रायसेन का बता रहा था, गैरतगंज में शनिवार को 3 बच्ची हैं, 11-11 साल की और एक 14 साल की बच्ची, वो कुएं में पानी जो है लेने के लिए उतरी हुई थी। नल जल योजना पूरी उससे लबरेज है, वो जिले को बड़ा उसमें वाहवाही लूटी गई है, बड़े वीडियो हैं, खूब सारी जो गवर्नमेंट के एड फिल्में बनती हैं वो है, सारा कुछ है। लेकिन हकीकत क्या है कि वहां है ही नहीं नल और जल। नल है, जल नहीं है, उसमें अधूरी है, आधी है। तो ये जो बच्चियां गई थी वहां पानी लेने के लिए, वो उतरने के बाद में वो एक का पैर फिसला नहाते हुए, उसने नहा भी लिया जाए, नहाने के बाद उसका पैर फिसला, फिर उसके पीछे 2 बच्चे की, तीनों की मौत हो गई। 11-11 साल और 14 साल की बच्ची। यह अकेले में ये तो उदाहरण है बहुत छोटे छोटे। पूरे मध्य प्रदेश में नल जल योजना का भी यही हाल है। और ये जो संकट है, जब आप सोचिए कि इंदौर जो व्यावसायिक राजधानी है, जिसके जो प्रभारी हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव स्वयं है, फिर नगरीय प्रशासन मंत्री जो मध्य प्रदेश सरकार के हैं कैलाश विजयवर्गीय, वो वहां से आते हैं, और भी मंत्री हैं, तुलसी सिलावट वहां से मंत्री हैं, जो सिंधिया कोटे से मंत्री हैं, 9 के 9 विधायक हैं, सांसद हैं। क्या स्थिति है, कहाँ है सरकारी अमला? सब मुंह छुपा रहे हैं। फ्रंट पर पिट कौन रहा है? फ्रंट पर पिट रहे हैं पार्षद, फ्रंट पर पिट रहे हैं विधायक, फ्रंट पर पिट रहा है सांसद। जवाब देना मुश्किल हो रहा है। जो 1.5 लाख के लगभग वोटों से, पिछले बार 1.25 लाख वोटों से जीते थे 2023 का चुनाव, सबसे बड़ा एक जो अंतर था कैलाश में, अंदोला, कई बार के इंदौर के विधायक, उनके क्षेत्र में प्रदर्शन हुआ, प्रदर्शन में पानी दो के नारे लगे। कल्पना करिए कि क्या हाल है। ये संकट है। और ये तस्वीर इसलिए भयावह है कि देश का सबसे स्वच्छ शहर, 8 बार उसने अवार्ड लिया है देश में सबसे स्वच्छ शहर होने का, वो पानी नहीं दे पा रहा है पीने का। क्या दीजिएगा? बाकी छोड़ दीजिए, नहीं लोग रोजगार मांग रहे हैं, नहीं लोग और जो है, लेकिन कम से कम पीने का पानी तो मिल जाए। कहाँ है ये लैप्सेस? 700 टैंकर लगाने का दावा और लोगों के कंठ सूखे हुए। ये हाल है इस मध्य प्रदेश के। और मध्य प्रदेश में इसलिए बोल रहा हूं, ये देश का दिल है, तो दिल जब बीमार है तो आप सोच लीजिए कि पूरे शरीर के क्या हाल है। देश के हर हिस्से की मैंने बात की है, यही स्थिति पूरी के पूरे देश में बनी हुई है और कोई जवाब देने वाला नहीं है। हमने बहुत लोगों से संपर्क किया, प्रतिक्रिया मिले, पूर्व महापौर को लगाया, सांसद को लगाया, पूर्व मौजूदा सांसद को कोशिश की, लेकिन नहीं उनसे संपर्क हो पाया कोई, क्योंकि पता है लोगों को। न हमने मैसेजेस डाले कि इस मुद्दे पर, इस मसले को बताइए कि ऐसी स्थिति क्यों हो गई, इतना विकट स्थिति क्यों है, सारा का सारा, और फिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? चलिए यदि बोरिंग सूख गई है तो क्यों नहीं आप व्यवस्थाएं कर रहे हैं? लगातार आप ही तो सत्ता में है, आपको कल तो सत्ता नहीं मिली है ना। जो स्थानीय सरकार है इंदौर में, सतत आप ही की सरकार है, फिर क्यों ये सब कुछ हो रहा है? क्यों नहीं आप बारिश में या और पूर्व जो व्यवस्थाएं होती कर पाते हैं? अब ये निपटेगा, अभी जब बारिश शुरू होगी तो फिर नाले उफान पे होंगे और जो अभी सब ठप पड़ा हुआ है।
सिर्फ ढाक के 3 पात है। आप सिर्फ दावे कीजिए, बातें कीजिए, सुंदर सुंदर विज्ञापन छपवाइए और कर लीजिए, हो गया। जनता भोग रही है, जनता परेशान है। चिट्ठी लिखी है, जीतू पटवारी ने खुली चिट्ठी लिखी है, जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। पूरी तस्वीर उन्होंने उस चिट्ठी में प्रस्तुत की है, पूछा है जनता से और जनता को कहा है। अब सोचिए ना, मैं कह तो रहा हूं कि 1989 यानी कि आप 37 बरस से जहां सांसद बीजेपी का हो, जहां सरकार जो स्थानीय है वो बीजेपी की हो, हर बार बीजेपी की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार हर बार बीजेपी की हो, कुछ अपवाद एक 15 महीने छोड़ दिए, फिर ये हाल, और इंदौर का ये हाल, तो आप मध्य प्रदेश की कल्पना कर लीजिए। ढाक के 3 पात। पूरी खबर को सुनने के बाद वैसे हम और अपडेट जो इसका जुड़ा होगा हमने कोशिश की है लोगों से, लेकिन हाल बदतर है। पहले बद थे, अब बदतर से बदतर होते चले जा रहे हैं। लोगों का गुस्सा फूट रहा है। सड़कें अभी आज रविवार का दिन है, जगह जगह जाम है। इंदौर में, मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहों से यही सूचना आ रही और देश में भी यही हाल है। टिप्पणी कीजिएगा, प्रतिक्रिया दीजिएगा और जो अपडेट होगा हम आप तक देंगे। लेकिन ये 3 इंजन तीनों फेल, जो कहिएगा हमें अच्छा लगेगा। और अंत में जो हमारा अनुरोध है कि अच्छी लगे खबर तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और समझ देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।